हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्लास 12 का पेपर कहाँ से बनता है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले तो यार जल्दी से केमिस्ट्री क्लास 12 का जो सैम्पल पेपर है उसको एनालाइज कर लेते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का, जिसमें आपको पता है 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। टोटल आपको 3 घंटे मिलते हैं। 5 सेक्शंस टोटल होते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए सेक्शन में 16 एमसीक्यूज आते हैं। इन एमसीक्यूज में असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 3 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन डी में 2 आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 4 मार्क ईच रहते हैं। ठीक है, लास्ट है सेक्शन ई, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 मार्क ईच रहते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 33 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाती हैं। कोई भी 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। हर क्वेश्चन में ऐसे चॉइसेस नहीं होती हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा सैम्पल पेपर को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया कि कितने सेक्शंस हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस पे भी इक्वली फोकस करो। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। रॉड्स लॉ, ये लॉ खाली एक स्टेटमेंट है, बस आपको वो देखनी है। डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि हेनरीज लॉ बता दो, रॉड्स लॉ बता दो। फिर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, चारों आपको देखनी है, भले ही ऊपर ऊपर से देख लो बट देख लेना। ऑस्मोसिस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनता है। तो अगेन नर्स्ट इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स देख लेना। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, देन कोहलरॉश लॉ। अगेन ये जो लॉज है ना, ये 1 लाइन के स्टेटमेंट्स हैं, इनको जरूर देख लेना। बैटरीज 2 टाइप की होती हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी, जो उसकी रिचार्जिंग की इक्वेशन है उसको लर्न कर लेना अच्छे से। फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन, ठीक है, ये बस ऊपर ऊपर से देख लेना, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ, यहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स देखने हैं। फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल देख लेना। एंड कोलिजन थ्योरी, ये 3 चैप्टर्स काफी आसान है, थ्योरी इसमें ज्यादा है एंड न्यूमेरिकल्स हैं। सो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आपको इन 3 चैप्टर्स से करने हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं, मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जनरल प्रॉपर्टीज में भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, केएन एलिमेंट्स को हम नहीं कह रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेना। KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी जो प्रिपरेशन मेथड है पहली वो देखनी है आपको, एंड जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम इन्हें यूज करते हैं, तो एक आध इक्वेशंस देख लेना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। और ये वाला जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल है, आपको बस रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर एक तो नोमेनक्लेचर आएगा, अगेन ये 1 मार्क का ही आता है। VBT एंड CFT, इसके बेसिस पे 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड आइसोमेरिस, ठीक है, यहाँ पर जो भी टाइप्स हैं उनको देख लेना। डेफिनेशन अगर समझ में आ गई ना, तो जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोग आसानी से कर लोगे, तो डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना। फिर हम आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जो 5 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपको अच्छे से आनी चाहिए। नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का कैसे करते हैं वो आना चाहिए। मार्कोवनिकॉफ रूल है, ग्रूव्स प्रोसेस,
CX बॉन्ड का नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद SN1 SN2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं। हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, 1 नंबर का सवाल आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में DDT मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड फ्रियॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ पर ये सारी रिएक्शंस हैं, ये प्रिपरेशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। कब प्राइमरी मिल रहा है, कब सेकेंडरी मिल रहा है, वो देखना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अल्कोहल्स का जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तब आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कीन्स, फर्मेंटेशन, इन सारे ही प्रोसेस से आप अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर करोगे। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तो हर एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है, एंड एसिडिक डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद ल्यूकास टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में भी काफी टेस्ट आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। एसिडिक नेचर फिनॉल का क्यों होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, क्यों है। 1 मार्क के ये क्वेश्चंस हैं और नोट्स आप लोग जरूर यार डाउनलोड कर लेना। नोट्स में सारी चीजें मैंने अच्छे से मेंशन कर रखी हैं, तो बस आपको रिटन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसे लर्न करना है एंड यू वुड बी गुड टू गो। तो नोट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, नोट्स सबसे पहले अपने लिए डाउनलोड करके रख लो। इसके अलावा वन शॉट मैंने डाल रखा है, वन शॉट डेफिनेटली देख लेना फॉर दोज रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको भी जरूर देख लेना। उसके बाद रीमर, टीमैन, कोल्बे, स्मिथ एंड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस तो पहले ही बता दिए थे कि सारे इंपॉर्टेंट है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें देखो रोजनमुंड्स, स्टीफेंस एंड गटरमान कोच, ये हमारे पास अगेन नेम रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, HCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ करेंगे तब क्या बनेगा, ऑक्सिम्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस और रिएक्शंस। फिर ये टेस्ट अभी बताए थे, टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस टेस्ट है, फेहलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नेम रिएक्शंस हो गई हमारे पास। उसके बाद ये भी नेम रिएक्शन है। अमोनिया के साथ रिएक्शन, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयरली यहाँ से क्वेश्चन आया है। देन एसिडिक नेचर क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, डीकार्बोक्सिलेशन एंड हेल्वॉल-हार्ट-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ये नेम रिएक्शंस है हमारे पास। फिर एमीन्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हो गई। जब आप इनका रिडक्शन करोगे तो आपको एमीन्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। फिर बेसिक नेचर एमीन्स का क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिक नेचर पे, डायएज़ोटाइजेशन। देन 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि जो एनिलीन है ना वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता है। इसके अलावा जो कपलिंग रिएक्शंस है एमीन्स वाले चैप्टर में, उनको आप लोग देख लेना। बायोमोलिक्यूल्स, दिस इज द लास्ट चैप्टर, यहाँ पर से कार्बोहाइड्रेट्स पूछे जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनवर्ट शुगर क्या होता है, किसको हम कहते हैं, म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप के हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस। उसके बाद अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है ना वो भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड्स की क्या होती हैं, ज्विटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होता है ना, एंड जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का बनाना, उसको एक बार देख लेना। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं बस। विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीजेस होती हैं, किन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट से हमें विटामिन मिलेंगे, तो वो आपको देख लेना है। न्यूक्लिक एसिड्स देन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। नोट्स में ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आपको खुद से इधर उधर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, और आपके केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू।